के कल्याण की। Sanatana Dharma Rakshana Board is order of the day. All the people who think in the name of secularism, you're going haywire. Let me tell you guys, we are extremely hurt. Don't make a mockery out of our sentiments. We are deeply, deeply hurt. It might be fun for you. It is not fun for us. It's a deep anguish, deep pain. Don't you ever forget. Before you come and think 100 times and say, talk about Sanatana Dharma. Enough of this. कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचा तो बाती के लेके क्या करोगे? अरे जब हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति के लेके क्या करोगे? इसलिए एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये बात को याद रखना। क्या बल्क बोर्ड का टूल किट तोड़ेगा सनातन बोर्ड? नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद मित्रों। धर्म युद्ध का आगाज, सनातन बोर्ड का निर्माण। जिस तरह देश में मुस्लिम बल्क बोर्ड हो सकता है, उसी प्रकार सनातन हिंदू बोर्ड भी होना चाहिए। आप सब सहमत हैं? पंडित देवकी नंदन ठाकुर जी एवं देश के प्रतिष्ठित ऋषि मुनियों द्वारा सनातन रक्षा बोर्ड की मांग को लेकर के 16 नवंबर को रैली निकाला जा रहा है। इस रैली में सभी हिंदू भाइयों से यह मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि एक साथ एक होकर के हर घर से एक हिंदू निकल के, हर घर से एक एक हिंदू निकल करके इस रैली में भाग लेकर के सनातनमय और अपने आवाजों को, सनातन के खिलाफ अपने आवाजों को उठा करके सरकार को और विपक्षी नेताओं को और देश के में कुछ रहे संप्रदाय के लोगों को यह दिखा देना चाहिए कि हम हिंदुओं में कितनी ताकत है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि सनातन धर्म है क्या? तो हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और सबसे सर्वप्रथम कोई धर्म है तो वह है अपना सनातन धर्म। सनातन धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है, जो मूल रूप से भारतीय है। वैसे तो कई लोग पूछते हैं कि सनातन है क्या? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सनातन की व्याख्या करना बहुत ही कठिन है। इसकी व्याख्या करना इतना आसान नहीं। वैसे तो सनातन का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत, मतलब सदा के लिए, जिसका कोई आदि न अंत नहीं, वो अपना सनातन है। बाकी तो सब मजहब और पंथ है। सनातन से ही सभी धर्म की उत्पत्ति होती है। अपने ही देश में बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि देश के सत्ता पे शासन करने वाली सभी सत्ताधारियों से मैं यह बात पूछना चाहता हूं कि जब बात बल्क बोर्ड की आती है तो सभी विपक्षी सरकारें, सभी विपक्ष के नेताएं खड़े हो जाते हैं, लेकिन वही बात जब सनातन रक्षा बोर्ड की आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। आखिर क्यों? क्या वो हिंदू नहीं है? हम सत्ता पे रहे सभी सत्ताधारियों एवं विपक्षी पार्टियों से, हम सभी विपक्षी पार्टियों से यह जानना चाहते हैं कि क्या वह हिंदू है या नहीं। क्योंकि जब भी बात आती है सनातन रक्षा बोर्ड की तो सभी एक बार एक ही साथ चुप्पी साध लेते हैं। क्या वे लोग को अपने आप को हिंदू कहने में शर्म आती है? क्या वह एक छोटी सी गद्दी के लिए अपने धर्म को बेच देना चाहते हैं? सिर्फ गद्दी के लालच में, सिर्फ कुर्सी के लालच में ही वो किसी खास समुदाय को सपोर्ट करते हैं। वो हिंदू होकर भी हिंदू को सपोर्ट करने से डरते हैं। आखिर क्यों? जहां बारिश न हो वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जहां संस्कार न हो अक्सर वहां की नस्लें खराब हो जाती है। इतिहास साक्षी है कि संतों ने ही हिंदुत्व को सजोया है, अपने अस्थियों को धागा बना शास्त्र ज्ञान को पिरोया है। सनातन संस्कृति के रक्षण में संतों ने सर्वस्त्र खोया है। संतों के साथ हो रहे षड्यंत्र हिंदू अभी भी सोया है। देश के कोने कोने से उठती सनातन रक्षा बोर्ड की मांग को लेकर के हम सभी हिंदुओं को एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के जाति संप्रदाय से ऊपर उठ करके जाति पाति ऊंच नीच
छोड़कर एक होकर के, एक साथ होकर के, एक ही मंच पर एक साथ आवाज लेकर के हिंदू रक्षा बोर्ड की मांग को बुलंद करें। 16 नवंबर की जो सनातन रक्षा बोर्ड की मांग की जो रैली है उसमें एकजुट होकर के एक साथ अपने आवाजों को बुलंद करके सनातन रक्षा बोर्ड की मांग। पंडित देवकी नंदन ठाकुर जी एवं देश के प्रतिष्ठित ऋषि मुनियों द्वारा सनातन रक्षा बोर्ड की मांग को लेकर के 16 नवंबर को रैली निकाला जा रहा है। 16 तारीख को जो सनातन धर्म संसद होने जा रही है दिल्ली में, ये एक बहुत बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम हो रहा है। 3 विषय मुख्यतः हमारे रहेंगे। तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद में मिलावट की गई है, जो सनातन बोर्ड का निर्माण और कृष्ण जन्मभूमि का भव्य दिव्य निर्माण। यानी सनातन बोर्ड पर लड़ाई अब आर पार की होने वाली है। बोर्ड का निर्माण करने वाली ताकतें दिल्ली में बैठती हैं, लिहाजा धर्म संसद भी दिल्ली में बुलाई गई। देखना होगा धर्म संसद से उठी आवाज संसद तक पहुंचती है या नहीं। सभी हिंदुओं से यह निवेदन करते हैं कि 16 नवंबर का जो सनातन रक्षा बोर्ड की रैली है उसमें जाकर के अपने सनातन को और अपने धर्म के प्रति अपने आवाजों को बुलंद करके सरकार से हिंदू रक्षा बोर्ड की मांग करें और उसका गठन करें। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ये बात को याद रखना।